ओम नमो आदेश गुरु को। जाग जाग लूणा चमारी लूणा जोगन मेरी जगाई जाग, मेरे गुरु की जगाई जाग। कामरू देश की कामाख्या देवी की शक्ति को मान कर जाग, अगर ना जागे तो आण तुझे इस्माइल जोगी के वचनों की। चले मंत्र फुरे वाचा, देखूं लूणा चमारी लूणा जोगन तेरे इल्म का तमाशा। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो भक्तजनों, आज मैं आपको कामरू देश की कामाख्या देवी की भक्तनी इस्माइल जोगी की शिष्या लूणा जोगन लूणा चमारी लूणा जादूगरनी की मैं आपको साधना बताने जा रहा हूँ। इनको लूणा चमारी क्यों कहते हैं भक्तजनों? क्योंकि इनका जो जन्म था चमारों के घर का, और ये इस्माइल जोगी जी की शिष्या हुई है और माता कामाख्या जी की ये भक्तनी हुई है। कामाख्या देवी से इन्होंने शक्तियों की प्राप्ति की। बहुत शक्तिशाली भक्तजनों ये साधना है। जैसे मैंने कल आपको माता मदान्नन जी की साधना बताई थी, इसी विधि के अनुसार आप इस माता की लूणा जोगन लूणा जादूगरनी की साधना में भक्तजनों आप कर सकते हैं। लेकिन जो वह साधना थी तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप अपनी माता के चरण स्पर्श कर लेने के बाद भी आप इस साधना को कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका गुरु नहीं है, ये जो साधना है जो लूणा जोगन की मैं आज आपको ये साधना बताने जा रहा हूँ, अगर आपने गुरु धारणा नहीं की हुई, अगर आपका गुरु नहीं है, तब आप इस साधना को भक्तजनों ना करें, क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली साधना है और बहुत जल्दी साधना का आपको प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। बहुत जल्दी ये जो लूणा जोगन है, ये जो लूणा जादूगरनी है, बहुत जल्दी आपके सामने हाजिर हो जाएगी और उतनी जल्दी ही आपसे ये सुख सीरनी भी लेगी। जो भी इनका भोग प्रसाद होगा तो तुरंत ही लेगी। जैसे तुरंत ही ये कार्य करती है, ऐसा संसार में कोई भी कार्य नहीं जिनको ये जो जोगन है, ये जो लूणा जोगन है, सबसे श्रेष्ठ जोगन है भक्तजनों, कि ये आपका कोई कार्य ना कर सके। ऐसा संसार में कोई भी कार्य नहीं, 4 खूंट की खबर लाकर दे देगी। ये जो लूणा जोगन की साधना है, ये जो लूणा चमारी लूणा जादूगरनी की ये जो भक्तजनों साधना है, जो भी कोई कार्य करता है देवी देवता तो जोगनों और 56 कल्पों के साथ। जब हम माता काली की कोई साधना करते हैं या बाबा भैरवनाथ की साधना करते हैं, तो जो भी कार्य करते हैं, जो भी रिद्धि सिद्धि की हमें प्राप्ति होती है, 56 कल्पों की या 64 जोगनों की जो मेन शक्ति होती है भक्तजनों, उसका नाम चलता है। साधना हम उसकी करते हैं, आराधना हम उसकी करते हैं, भोग प्रसाद हम उनको देते हैं। जैसे माता काली को हम मदरा का भोग प्रसाद देते हैं, लेकिन जो वह भोग प्रसाद है जो हम माता काली को मदरा का भोग प्रसाद देते हैं, जब बलि के रूप में बकरा या कोई पट की हम भेंटा देते हैं, किसी मुर्गी की हम भेंटा देते हैं, तो उसका जो भोग प्रसाद जाता है जोगनों को। जितनी जल्दी भक्तजनों ये कार्य को सिद्ध करती हैं और उतनी जल्दी ही ये अपनी भेंटा भी मांगती हैं। इसलिए भक्तजनों, आप ये जो साधना है गुरु की देख रेख में ही करें। तो भक्तजनों, आपने छिन्नमस्तिका माता रानी का दरबार तो देखा होगा, माता चिंतपूर्णी जी का, तो आपने अक्सर एक तस्वीर भी देखी होगी जहां पर माता रानी का शीश कलम हुआ है और माता रानी ने अपना जो शीश है अपने हाथ के ऊपर उठा रखा है और उसमें से 3 धाराएं बह रही हैं खून की। और जो 3 धाराएं हैं, एक तो माता रानी के मुख में वह धार बह रही है और जो 2 धाराएं और बह रही हैं खून की, वह बह रही हैं जया और विजया, 2 जोगने हैं उनके मुख में। क्योंकि जो जया और विजया जो 2 जोगने हुई हैं, उनको प्यास लगी थी जंग की, खून की। तब माता छिन्नमस्तिका ने अपना शीश कलम करने के बाद जया और विजया दोनों जोगनों की खून की प्यास बुझाई अपना शीश कलम करने के बाद। और ये जो माता छिन्नमस्तिका जी का ये जो रूप था,
फिर इसकी आराधना की भगवान परशुराम जी ने इस रूप की आराधना की, मछंदर नाथ ने इसकी आराधना की और गुरु गोरखनाथ ने इसी रूप की आराधना करी। इन शक्तियों को प्राप्त किया माता छिन्नमस्तिका का यह जो रूप है जोगनों वाला। तो उसके बाद दैत्या हिरण्याकेतव ने भी इसी रूप की आराधना की, जो माता छिन्नमस्तिका जी ने, माता चिंतापूर्णी जी ने जो अपना शीश कलम किया था। तो भक्तजनों, यह जो मैं आपको साधना, यह जो मैं आपको आराधना बताने जा रहा हूँ, लूणा जोगन, लूणा चमारी, लूणा जादूगरनी की, ऐसे ही भक्तजनों ये आराधना है। अगर आप इस साधना को करेंगे तो आपके सामने इसका भोग प्रसाद होना चाहिए जब आपके ये सामने आएगी, क्योंकि बहुत जल्दी भक्तजनों इस देवी का प्रत्यक्षीकरण हो जाता है, बहुत जल्दी ये साधक के सामने आ जाती है। लेकिन आपके पास सुरक्षा घेरा होना चाहिए, सुरक्षा कवच होना चाहिए। आप गुरु की देख रेख में भक्तजनों ये साधना करें। तो इसके लिए मैंने चैनल के ऊपर भक्तजनों बाबा भैरवनाथ का सुरक्षा घेरा, माता काली जी का सुरक्षा घेरा और भी सुरक्षा घेरे भक्तजनों चैनल के ऊपर डाले हुए हैं। आप उन सुरक्षा घेरों का भक्तजनों पहले जाप करें, उसके बाद ही भक्तजनों आपने इस साधना के ऊपर बैठना है। या फिर ख्वाजा जिंदा पीर की हाजिरी लाने के बाद ही भक्तजनों आप ये साधना करें। तो आप हमें नीचे कमेंट मत करें भक्तजनों कि हमारा गुरु नहीं है, क्या हम ये साधना कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते भक्तजनों। अगर आपने गुरु धारणा नहीं की हुई है तो तब आप इस साधना को, ये जो लूणा जोगन की, लूणा जादूगरनी की ये जो साधना, क्योंकि बहुत शक्तिशाली भक्तजनों ये साधना है जो आज मैं आपको भक्तजनों बताने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी प्रत्यक्षीकरण हो जाता है इस साधना का। 7 दिन में भी आपके सामने हाजिर हो सकती है लूणा जोगन, 11 दिन के बाद भी हो सकती है। लेकिन यह जो साधना है लूणा जोगन, लूणा चमारी की, 41 दिन की, 41 दिन ही आपने ब्रह्मचर्य का पालन करना है और नीले वस्त्र आपने पहन कर रखने हैं और 41 दिन ही आपने भक्तजनों अखंड ज्योत जलाकर रखनी है। शनिवार से आप भक्तजनों ये आराधना आरंभ करें और जो आपका मुख होना चाहिए दक्षिण मुखी या पश्चिम मुखी, पश्चिम या दक्षिण की ओर आपने मुख कर बैठना है जब आपने ये आराधना करनी है। और जो आपने ये चिराग इसका रोशन करना है भक्तजनों, सरसों के तेल का अखंड चिराग आप 41 दिन लूणा जोगन के नाम का चिराग भक्तजनों रोशन कर रखें और नीले आपने वस्त्र पहने हैं। और जो आपने चिराग में तेल डालना है उसमें आपने 1 चुटकी नील की, जो हम वस्त्रों को नील देते हैं, 1 चुटकी आपने उसमें नील की डालनी है। और इसकी जो सामग्री, जो भोग प्रसाद है भक्तजनों, जो आपने पहले दिन देना है और लास्ट वाले दिन देना है, वह अब मैं आपको वह भोग प्रसाद भक्तजनों बताने जा रहा हूँ। इसके लिए भक्तजनों आपने 2 लेने हैं लड्डू बूंदी वाले और 7 भक्तजनों आपने लेने हैं बतासे और 7 प्रकार की भक्तजनों आपने लेनी है मिठाई और 1 भक्तजनों आपने लेना है मीठा पान और 2 लेने हैं आपने भक्तजनों साबुत लौंग और 2 ही भक्तजनों आपने लेनी है छोटी इलायची और 1 आपने लेना है भक्तजनों जायफल और थोड़ा सा आपने कामाख्या माता का सिंदूर लेना है भक्तजनों इसकी बलि देने के लिए। जो मैंने आपको ये जायफल बताया है इसकी बलि देने के लिए। और जहाँ पर आपने भक्तजनों ये साधना करनी है वहाँ पर आप एक कलश की स्थापना करें। एक घड़े में आप भक्तजनों पानी डालकर रखें और पानी डालने के बाद उसके ऊपर 1 हरा नारियल, उसके ऊपर भक्तजनों आपने नीला कपड़ा बांधना है भक्तजनों आपने नारियल के ऊपर। और नीला कपड़ा बांधने के बाद भक्तजनों जोड़ा मौली का आपने उसके ऊपर बांधना है और उस चिराग को रोशन करने के बाद उसके ऊपर से 7 बार वारने, फिर अपने सर के ऊपर से 7 बार वारने के बाद आपने उस घड़े के ऊपर भक्तजनों इसको रख देना है। हमेशा ही घड़े में पानी रहना चाहिए। और यह जो सामग्री मैंने ये सारी आपको बताई है भक्तजनों, और 1 आपने शराब की बोतल, मदरा की बोतल भक्तजनों आपने
रखनी है अपने पास पहले दिन। तो आपने शनिवार वाले दिन से भक्तजनों, किसी शनिवार से ही भक्तजनों रात्रि के समय जब सूर्य अस्त हो जाए भक्तजनों, आपने चिराग रोशन करने के बाद इसी विधि के अनुसार आपने फिर उपलोक की अंगियारी बनानी है। उपलोक की अंगियारी बनाने के बाद भक्तजनों, जो मैंने आपको ये सारी सामग्री बताई है इसकी आपने होतियाँ डालनी है। जो लौंग है और ये जो इलायची है इसकी तो भक्तजनों आपने संपूर्ण होती डाल देनी है, और जो है पान है इसकी भी आपने संपूर्ण होती डाल देनी है, और जो जायफल है भक्तजनों इसकी आपने लास्ट में होती डालनी है। इसके ऊपर आपने कामाख्या माता का थोड़ा सा सिंदूर लगाने के बाद अपने सर के ऊपर से भक्तजनों उबारने के बाद उस अग्नि में आपने भेंटा के रूप में भक्तजनों आपने दे देना है इसको। और ये जो सारी सामग्री है आपने इसका भोग प्रसाद देने के बाद भक्तजनों फिर आपने जो मद की धार है, जो शराब है, उसकी आपने थोड़ी सी धार देनी है। और ये जो सारी सामग्री है जाप करने के बाद, जो आपको मैं ये शावर मंत्र बताऊंगा, इसकी 5 माला का जाप करने के बाद भक्तजनों आपने ये सारी सामग्री फिर उठानी है वहाँ से। उस चिराग के पास जो आपने होम डाल ली है उसके ऊपर से 7 बार वारने के बाद, अपने सर के ऊपर से 7 बार वारने के बाद भक्तजनों इसको किसी बहती नदी के किनारे आप रख कर आ सकते हैं, या कहीं पर कोई खुला कलर मैदान हो वहाँ पर आप रख कर आ सकते हैं। शमशान भूमि में भक्तजनों आप इस सामग्री को रख कर आ सकते हैं। एक तो आपने ये जो सारी सामग्री है पहले दिन देनी है भक्तजनों, और एक लास्ट वाले दिन। और नित्य ही भक्तजनों आपने उपलोक की अंगियारी या लकड़ी की अंगियारी के ऊपर आपने नित्य ही भक्तजनों होतियाँ डालते रहना। पहले सरसों का तेल, और जो नित्य ही आपने भोग प्रसाद देना है 2 लौंग, 2 छोटी इलायची और 5 बतासे। 5 बतासे थोड़े थोड़े तोड़ने के बाद भक्तजनों होतियाँ डाल दें आप। और उसके बाद जब आप जाप से उठें तो उस होम के ऊपर से 7 बार इन बतासों को डालने के बाद जो आपने ये होती डाली है, उसके बाद अपने सर के ऊपर से वारने के बाद दरवेश को, कुत्ते को डालने के बाद आप फिर विश्राम कर सकते हैं। धरती के ऊपर नीचे आसन लगाकर ही भक्तजनों आपने सोना है। 41 दिन भक्तजनों आपने इसी विधि के अनुसार इसकी पालना करनी है। तो इससे लूणा जोगन की जो शक्ति है, लूणा चमारी की, लूणा जादूगरनी की, तो आपके समक्ष इसकी शक्ति हाजिर होगी। आपके साक्षात सामने माता रानी हाजिर हो सकती है भक्तजनों। और आप माता रानी से कोई भी वचन लें शांति पूर्वक तो माता रानी आपको वचन देगी, और आपके शरीर के ऊपर इसकी सवारी भी हाजिर हो सकती है। और जब आपने इस साधना का आरंभ करना है, एक दिन पहले जो भी आपके कुल के देवी देवता हैं, जो भी आपके पितर हैं, उनका आप पहले भोग प्रसाद ले लें। उनसे इजाज़त लेने के बाद आपने इस आराधना के ऊपर, इस साधना के ऊपर भक्तजनों बैठना है। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ भक्तजनों के गुरु की देख रेख में ही आपने यह जो लूणा जोगन है, लूणा जादूगरनी है भक्तजनों, इसकी साधना के ऊपर भक्तजनों आपने बैठना है। तो भक्तजनों अब मैं आपको लूणा जोगन, लूणा जादूगरनी, लूणा चमारी का ये शावर मंत्र भक्तजनों मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसका आपने नित्य कर्म अनुसार शनिवार से आपने इस साधना का आरंभ करना है। कम से कम 5 माला का नित्य कर्म अनुसार भक्तजनों आप जाप करें, और आप 5 माला से ज़्यादा मंत्रों का भी भक्तजनों आप जाप कर सकते हैं। जितनी शब्द की कमाई आप ज़्यादा करेंगे भक्तजनों, उतनी जल्दी ही आपको प्रत्यक्षीकरण होगा लूणा जोगन जी की इस साधना का। और जो आपने इसका जाप करना है, जा आप रुद्राक्ष की माला ले लें, जा हकीक की माला से भी भक्तजनों आप जाप कर सकते हैं। जो मैं आपको ये शावर मंत्र भक्तजनों आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपने भक्तजनों साधना नहीं करनी, तब आप नित्य कर्म अनुसार इस शावर मंत्र की 1 माला का आप जाप करते रहें। और जो सामग्री, जो भोग प्रसाद मैंने आपको बताया है, वह भोग प्रसाद आप कभी कभी देते रहें। तब भी यह जो लूणा जोगन है, जो लूणा जादूगरनी है, आपके सभी कार्यों को सिद्ध कर सकती है। जो भी आपके घर में कोई बुरी बाधा है उसका निवारण करेगी। जो भी कोई बुरी शक्ति है, कोई तंत्र की विद्या है, उसका माता रानी निवारण करेगी। यह जो लूणा जोगन है बहुत शक्तिशाली, बहुत श्रेष्ठ जोगन है भक्तजनों, लूणा जोगन, लूणा जादूगरनी। अगर आप इसका लोहा भोग प्रसाद भी देंगे तब भी आपके दुखों का
निवारण करेगी, चारों खूंटों की खबर ला कर देगी। भक्तजनों, अगर आपने इस शावर मंत्र को सिद्ध कर लिया जिस विधि के अनुसार भक्तजनों मैंने आपको बताया है। लेकिन कुछ भक्तजन कहते हैं कि सात्विक भोग प्रसाद के द्वारा, भक्तजनों सात्विक भोग प्रसाद के द्वारा ये जो साधना है ये संपन्न नहीं होगी। जो मैंने आपको ये भोग प्रसाद बताया है, जिसमें मैंने बलि के रूप में आपको जायफल की बलि दवाई है भक्तजनों, जो लूणा जोगन है, ये जो लूणा जादूगरनी है भक्तजनों, ये बकरा भी ले लेती है, ये पठ भी ले लेती है, ये मुर्गा भी ले लेती है, ये मुर्गी भी ले लेती है, लेकिन उसके लिए आप जायफल की बलि दे सकते हैं। जो मैंने आपको विधि बताई है, कामाख्या देवी का संदूर लगाने के बाद आप जायफल की बलि दें, तो उससे भी ये जो लूणा जोगन है तो भक्तजनों प्रसन्न हो जाती है। आप जायफल की बलि कभी कभी देते रहें भक्तजनों। अगर आप इसकी साधना करना चाहते हैं, लूणा जोगन, लूणा जादूगरनी, लूणा चमारी की, तो भक्तजनों अब मैं आपको ये शावर मंत्र बताने जा रहा हूँ, जिसका आपने नित्य कर्म अनुसार जाप करना है। ओम नमो आदेश गुरु को, जाग जाग लूणा चमारी लूणा जोगन, मेरी जगाई जाग, मेरे गुरु की जगाई जाग, कामरू देश की कामाख्या देवी की शक्ति को मान कर जाग। अगर ना जागे तो आन तुझे इस्माइल जोगी के वचनों की, चले मंत्र फुरे वाचा, देखूं लूणा जोगन लूणा चमारी, तेरे इल्म का तमाशा। तो भक्तजनों, ये लूणा जोगन लूणा चमारी का शावर मंत्र है। आप इसका नित्य कर्म अनुसार जाप करते रहें, इसी विधि के अनुसार आप भोग प्रसाद भक्तजनों देते रहें, तो ये जो लूणा जोगन की साधना है आपको प्रत्यक्षीकरण होगा, आपके ऊपर सवारी आएगी और 4 खूंट की आपको खबर ला कर देगी। तो आपको एक बढ़िया साधक, आपको एक बढ़िया तांत्रिक बना सकती है लूणा जोगन की यह जो साधना है। हाँ माता रानी के भक्तजनों, अगर आपको ये विधि, ये वीडियो बढ़िया लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से एक नई विधि, एक नई साधना लेकर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक माता रानी के भक्तजनों, जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।